जय हिंद दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी घर में होंगे और सेफ होंगे। मैं विकास यादव आप सभी का डेवलप्ड इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूँ। आज हम आपको बताएंगे व्हाट इज ग्रामर, व्याकरण क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। व्याकरण की परिभाषा जो है हम कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक पढ़ते हैं और उसके बाद भी भूल जाते हैं और तमाम परीक्षाओं में हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। यूपीएससी की परीक्षा आप देंगे, उसमें इंटरव्यू देंगे, उसमें पूछे जा सकते हैं। एनडीए की परीक्षा देंगे या किसी भी सरकारी नौकरी की परीक्षा देंगे, उसमें व्याकरण की परिभाषा, ऐसे इंग्लिश के छोटे मोटे परिभाषाएं आपसे पूछी जा सकती हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए, हम आपको व्याकरण की परिभाषा अर्थात डेफिनेशन ऑफ ग्रामर बताते हैं। देखिए, ग्रामर ग्रामर को हिंदी में कहते हैं व्याकरण। सबसे पहले हम व्याकरण का परिभाषा जानते हैं। तो देखिए, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना सिखाता है। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना सिखलाता है। सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखिए, उसके बाद हम आपको विधिवत रूप से इसको समझाते हैं। तो देखिए दोस्तों, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना सिखाता है। यदि व्याकरण नहीं होता तो हम किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते। जैसे मान लीजिए तमाम भाषाएं हैं, हिंदी है, अंग्रेजी है, भोजपुरी है, चाइनीज है, हरियाणवी भाषा है, पंजाबी भाषा है, तेलुगु है, संस्कृत है। इन सभी भाषाओं को जानने के लिए सर्वप्रथम हमें इसके व्याकरण का विधिवत अध्ययन करना पड़ेगा, तब जाकर हम इन सभी भाषाओं को जान पाएंगे। भोजपुरी देखिए, हम तो यूपी वाले हैं, बिहार वाले भोजपुरी जानते हैं, वो भोजपुरी में किसी भी शब्द को आसानी से बोल सकते हैं। लेकिन अन्य अन्य राज्य के लोग या अन्य देश के लोग भोजपुरी नहीं बोल पाएंगे, उनको इसकी व्याकरण की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए, हम ही लोग अंग्रेजी बोलने के लिए अंग्रेजी व्याकरण का सालों साल अध्ययन करते हैं, फिर भी अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि हम अच्छे से अध्ययन नहीं करते हैं व्याकरण का। हम बीच से अध्ययन करना चालू करते हैं, शुरू से अध्ययन करेंगे तब जाके व्याकरण की परिभाषा जो है, व्याकरण समझ में आएगा, तब जाके हम किसी भाषा को पढ़ सकेंगे, बोल सकेंगे एवं लिख सकेंगे। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना सिखाता है। यदि आज व्याकरण नहीं होता तो हम किसी भाषा को शुद्ध शुद्ध नहीं बोल पाते, उवा 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 ऐसे ही करते रह जाते हैं। तो समझ गया है ना व्याकरण का क्या महत्वपूर्ण है। नहीं तो जैसे कुत्ते भौंकते हैं, भो 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 भो, ऐसे ही भौंकते रह जाते हैं। आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते रहते हैं। उन्हें व्याकरण हम धीरे धीरे सिखाते हैं, तब जाके वो सीखते हैं। अब इसका इंग्लिश में देखिए डेफिनेशन क्या होगा। डेफिनेशन क्या होगा इंग्लिश में? डेफिनेशन लिख लीजिए, डेफिनेशन ऑफ ग्रामर। तो इंग्लिश में क्या होगा? ग्रामर इज द साइंस
teaches. Grammar is the science that teaches us how to speak, read, and write a language. Grammar is the science that teaches us how to speak, read and write a language. यहां पर लिख लीजिए करेक्टली. तो क्या होगी इंग्लिश में डेफिनेशन? ग्रामर इज द साइंस दैट टीच अस हाउ टू स्पीक, रीड एंड राइट अ लैंग्वेज करेक्टली. अर्थात ग्रामर वह विज्ञान है या वह शास्त्र है दैट मीन्स जो टीचर्स, जो हमें पढ़ाता है, मीन्स हमें हाउ टू स्पीक, कैसे बोले, रीड कैसे पढ़ें, एंड कैसे लिखें, और लैंग्वेज किसी भाषा को करेक्टली मतलब शुद्ध शुद्ध. अर्थात ग्रामर वह विज्ञान है या वह शास्त्र है जो हमें सिखलाता है किसी भाषा को कैसे बोले, कैसे लिखे और कैसे पढ़ें शुद्ध शुद्ध. हिंदी में जैसे इसका ट्रांसलेशन शुद्ध हिंदी में करेंगे तो क्या होगा? व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना सिखलाता है. अब देखिए इसमें कुछ मीनिंग कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगी तो मैं उस मीनिंग को भी अच्छे से लिखवा देता हूं. देखिए टीच मतलब होता है पढ़ाना. उसके बाद अस मतलब होता है हम. स्पीक मतलब होता है बोलना. रीड मतलब होता है पढ़ना. राइट, WRITE, राइट. राइट मीन्स होता है लिखना. करेक्ट, करेक्ट मीन्स होता है शुद्ध. टीच मतलब होता है पढ़ाना. अस मतलब हम. स्पीक मतलब बोलना. रीड मतलब पढ़ना. राइट मतलब लिखना. करेक्ट मीन्स शुद्ध. रीड मतलब होता है पढ़ना और टीच मतलब होता है पढ़ाना. अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मैंने ये मीनिंग क्यों लिखवाया है. तो मैंने ये मीनिंग उन बच्चों के लिए लिखवाया है जो थोड़े कम समझदार हैं. समझदार लोगों के लिए मीनिंग नहीं है, उन्हें तो ये सब पहले से ही मालूम होगा. तो ये वीडियो सभी के लिए बनाई जा रही है, इसलिए मैंने इसमें हर एक चीज को बारीक रूप से समझाने का प्रयास किया है. तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर तो अवश्य रूप से कीजिएगा. जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में.